नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई ने देश के अधिकतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से राज्यों द्वारा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए मांगी गई फंडिंग पर विचार करेगी। यह मामला पुलिस स्टेशनों में कार्यरत सीसीटीवी कैमरों की कमी से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान याचिका से संबंधित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट कवर किए जाएंगे। लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी और रिसेप्शन भी निगरानी में रहेंगे। नाइट विजन और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा जरूरी होगी। डेटा स्टोरेज कम से कम 1 साल तक अनिवार्य होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बैंक खाता व्यक्ति के आर्थिक अस्तित्व का मूल है और बिना किसी आरोप, एफआईआर या न्यायिक आदेश के इसे फ्रीज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। याचिकाकर्ता का प्राइवेट बैंक में खाता नवंबर 2024 में गुजरात साइबर क्राइम पुलिस की शिकायत पर फ्रीज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब दिल्ली के मंत्री सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते नजर आए। ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने मेट्रो, डीटीसी बसों से चलने का निर्णय लिया है। सरकार ने अधिकारियों से भी फिजूल ईंधन खर्च कम करने को कहा है। बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री मेट्रो, बसों से सफर करते दिखाई दिए। 13 से घटकर 8 वाहनों का हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कारकेड, फिजूल खर्ची पर भी सख्ती करने की घोषणा की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बुधवार को पूछताछ के लिए गुवाहाटी स्थित असम क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे। उन्होंने क्राइम ब्रांच कार्यालय से निकलते हुए कहा कि मुझे गुरुवार सुबह 9:30 बजे फिर बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं यहां आऊंगा। मैं सहयोग कर रहा हूं। पवन खेड़ा को फर्जी दस्तावेज, 1 से अधिक पासपोर्ट और विदेश में कथित संपत्ति से जुड़े आरोपों के मामले में समन जारी किया गया था। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को हडपसर में एक अस्पताल के पास बम जैसी एक संदिग्ध वस्तु मिली, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और इलाके की जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के लोगों को वहां से हटाया। उस वस्तु को सुरक्षित रूप से हटा दिया गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध जारी युद्ध समाप्ति की अनिश्चितता के कारण खासकर ऊर्जा संकट व विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताओं के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के लोगों से संयम बरतने की गई अपीलों से यह साबित है कि भारत के समक्ष संकट केवल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर ही नहीं, बल्कि आर्थिक संकट भी गहराएगा, जिससे करोड़ों भारतवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है तथा जिसके जारी रहने की भी गंभीर आशंका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी पानी की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में 62 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आयोजित पहली बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों को आगामी 6 माह तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में
ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। उत्तराखंड के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के संचालन के लिए प्रधानाचार्य सहित 16 नए पद सृजित करने को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कॉलेज इसी साल जुलाई से अपनी कक्षाएं शुरू कर देगा। लोहाघाट, चंपावत में 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ग्राम ढोडन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान माहौल उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गया, जब ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक अमले पर अचानक हमला बोल दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद ग्रामीणों ने टीम पर जमकर पथराव किया, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में एडिशनल एसपी की गाड़ी समेत पुलिस के लगभग आधा दर्जन वाहनों के कांच फूट गए और अतिक्रमण हटाने के काम में लगी जेसीबी मशीन को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। फारस की खाड़ी से भारत के लिए 15वां एलपीजी जहाज एमवी सनशाइन सुरक्षित रूप से होर्मुज जलसंधि पार कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक जहाज की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां लगातार सहयोग कर रही हैं। मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच इस अभियान को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में ईंधन की बचत की अपील के बीच भारत के खास दोस्त रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत दौरे से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौतों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। लावरोव ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के हितों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। भारत और रूस के संबंधों पर बात करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत और खास हैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती जिसमें दोनों देशों के रास्ते अलग हो जाएं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति के मामले में रूस ने कभी भी भारत के प्रति अपने दायित्वों को कम नहीं आंका है। भविष्य में दोनों देशों का सहयोग और भी मजबूत होगा। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।